तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग। आज हम रीजनिंग का ये चैप्टर को देखते हैं। इससे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में और बहुत इजीली बन जाता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बहुत इजीली इससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट का लेटर को जानते हैं और कौन कितने स्थान पर आता है ये हम लोग को जरूर से जरूर जानना है। ये हम लोग याद रहेगा तभी हम लोग इसको बना पाएंगे। तो हम लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना लेटर होता है, 26 लेटर होता है। ए बी सी डी ऐसे कर करके जेड तक 26 लेटर होता है, हम लोग जानते हैं। तो 26 लेटर को अब याद कैसे रखना है, याद कैसे किया जाएगा इसको? तो याद करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट जब पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे याद करने का बहुत इजीली तरीका है। हम लोग इजोटिव फॉर्म के थ्रू याद करते हैं। इजोटी अगर आप लोग जान जाइएगा तो उससे आप लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो लेटर है कौन कितने पोजीशन पे आता है उसका आप लोग आसानी से याद कर पाइएगा। तो इसमें हम बताए थे कि ई जो है, ई लेटर जो है वो 5वां स्थान पे आता है और जे लेटर जो है वो 10वां स्थान पे आता है और ओ है उसी प्रकार 15वां पे आता है, टी है 20वां पे आता है और वाई है 25वां पे आता है। हम बताए थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई 5वां 10वां ऐसे करके आता है 25। तो इससे हम लोग कोई भी लेटर हम लोग याद कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग बोले है कि आर, आर कितने पोजीशन पे आता है जी? तो इजिली हम लोग जब देखेंगे कि हम लोग का ओ कितने पे आ रहा है, 15 पे आ रहा है, तो पी क्यू आर, तो ओ अगर 15 पे आ रहा है तो आर कितने पे आ जाएगा, पी क्यू आर, यानी 18वां स्थान पे आ जाएगा। उसी तरह हम लोग से बोलेगा एम, एम कितने पे आता है जी? तो एम देखेंगे जे के बाद एम आता है, तो जे के एल एम, तो जे आता है 10वां पे, तो एम कितने पे आ जाएगा, के एल एम 13 पे आ जाएगा। उसी तरह हम लोग इजिली याद कर पाएंगे आसानी से। और आप लोग अगर याद करना चाहेंगे तो 1 by 1 सारे पोजीशन को भी याद कर सकते हैं। ये क्या है कि बहुत जरूरी है, नंबर को याद करना बहुत जरूरी है। वही जानेंगे तभी हम लोग का क्वेश्चन आगे बन पाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और ये तो इसके थ्रू इसका मेरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट का देख लीजिएगा वीडियो, उसमें सारा कुछ हम बताए हैं कैसे इसको याद रखना है और इस पर बेस्ट सारा क्वेश्चन कैसे बनता है वो सारा कुछ हम उसमें बताए हैं। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और अभी भी हम बता ही दिए। और चलिए आगे को जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एकदम बेसिक से बता रहे हैं कि आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए बहुत शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक PUBLIC, पब्लिक को क्या लिख जा रहा है, ये लिख जा रहा है UPLBCI लिखा जा रहा है, तो उसी प्रकार ट्रॉफी को कैसे लिखेंगे तो अब इसको बताना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए पब्लिक है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है UPLBCI। तो कोडिंग डिकोडिंग में एकदम सेम टू सेम जो ऊपर हम लोग को टिट फॉर टैट वाला रूल लगाना, मतलब जैसे को तैसा ऊपर जो लिखा रहेगा उसी को देख के हम लोग को नीचे वाला क्वेश्चन बनाना है। अब वो कुछ भी हो सकता है, +1 होता है, एक यहाँ से यहाँ जाने में +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, +2 हो सकता है, -2 हो सकता है, वही लेटर को बदल के लिख सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में कोई रूल नहीं होता है कि ये क्वेश्चन +1 में लिखाएगा चाहे -7 में लिखाएगा। लेटर पे देखा जाता है, एक एक लेटर पे देखा जाता है कौन कितना बढ़ रहा है कौन कितना घट रहा है। कोडिंग डिकोडिंग में कोई रूल नहीं है, हम लोग को अपने दिमाग के अनुसार, अपना तर्क बुद्धि के अनुसार इसको बनाना है और हम लोग को आंसर निकालना है। और ये जो हम लोग का संकेत दिया हुआ रहेगा वो अगर हम लोग निकाल लेंगे उसी के प्रकार में जो दिया हुआ रहेगा उसको बनाना है। तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, तो इसमें देखिए इसमें तो +1 -1 का लेटर का नहीं है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यही लेटर को, यही जो है, यही जो चीज है इसको यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन इसको यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, अक्षर में फेरबदल कर दिया है। कोई अलग लेटर नहीं है, यही लेटर को यहाँ पे लिख दिया है। केवल इसमें क्या कर दिया है, अक्षर यहाँ पे जो पी था पोजीशन बदल दिया है, पी का पोजीशन यहाँ कर दिया है, जो एल था इसका पोजीशन यहाँ कर दिया है। तो इसको ऐसे ऐसे, तो वही चीज को हम लोग उसी प्रकार जैसे इसको किया है उसी प्रकार हमको इसको करना। तो चलिए इसको याद लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग इजिली बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन देख लेते हैं। तो पी का पोजीशन देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसमें देख लिए पी का 1 है, यू का 2 है, इसी तरह हम लोग पोजीशन देख लिए। तो अब इसका उसी प्रकार कर देंगे यू। अब यहाँ पे देखिए यू, तो यू कितना पोजीशन पे है, दूसरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे दूसरा हो गया। फिर आ गया पी, तो पी कहाँ पे है, पहला पोजीशन पे हो गया। फिर आ गया है एल, एल आ गया है, एल यहाँ पे कितना पोजीशन पे है, चौथा में है।
तो यहाँ पे चौथा आ गया। फिर यहाँ पे बी है तीसरा में, तीसरा लिख दिया है उसके बाद। फिर सी है छठा में, छठा लिख दिया उसके बाद। अब फिर क्या किया है, आई, तो आई है पांचवा में, पांचवा। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। इसको और भी बनाने का तरीका है, वो भी हम बताएंगे। सबसे सिंपल तरीका यही है। तो ऐसे कर दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया। सिंपली हम लोग को पूछ रहा, यही फंडा लगा के ये बना है। ई वाला संकेत यही दिखाता है कि यही से बना है। तो अब ट्रॉफी को पूछ रहा है, तो ट्रॉफी को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ट्रॉफी लिख दिए यहाँ पे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हम लोग काउंट कर दिए। आई वाला चीज जो लिखा हुआ है उसी प्रकार इसको भी बना देंगे। हम लोग को यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो यू जो है दूसरा पोजीशन पे था, तो यहाँ का दूसरा पोजीशन पे कौन है, आर है। पी है पहला पोजीशन पे था, ये वाला देख के हम लोग को बनाना है। पहला पोजीशन पे टी है। फिर चौथा लगाना है, चौथा पे पी है। फिर तीसरा लगाना है, तीसरा पे ओ है। छठा लगाना है, छठा पे वाई है। फिर आई लगाना है, तो आई कहाँ पे है, पांचवा पे, तो पांचवा फिर लगा देंगे, एच है। तो बस हम लोग का आंसर आ गया। हम लोग केवल इसको देखे और उसके थ्रू इसको हम लोग बना दिए, हम लोग आराम से आंसर आ गया। बस ऐसे ही हम लोग सारा क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को ये लिख रहा है, तो उसी प्रकार बर्थ को कैसे लिखेंगे। तो वो वाला तरह क्या, तो हम जान गए। एक और तरीका है क्या, तो भी सिंपल तरीका उसी टाइप का है। तो देखिए उसमें काउंट नहीं करते हैं, इसमें राइट लिखा हुआ है। तो राइट को ऐसे लिख रहा है, तो हम लोग सिंपली देख लेंगे कि क्या यहाँ पे क्या लिख दिया है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आते हैं हम लोग, IRGTH लिख दिया। तो हम लोग यहाँ से मिला लेते हैं। देखिए आई यहाँ का पोजीशन को यहाँ ला दिया है, यहाँ का पोजीशन को यहाँ ला दिया है, यहाँ का पोजीशन को यहाँ रहने दिया है, यहाँ का पोजीशन को यहाँ ला दिया, यहाँ का पोजीशन को यहाँ ला दिया। आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं। तो इसी प्रकार बर्थ को हम लोग बना लेंगे और उसे काउंट करके भी बना सकते हैं, जो पहले बताया था, और ऐसे ही बना सकते हैं। तो अब बर्थ को लिखना है। तो आर को कहाँ ले गया, यहाँ पे ले गया है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। आई को सबसे पहले यहाँ वाला को यहाँ लाया है, यहाँ वाला को यहाँ पे आया है, यहाँ वाला को यहाँ लाया है। फिर जी को जी रहने दिया है, तो आर यहाँ पे हो जाएगा। टी को क्या किया, टी को एच को फिर इधर पीछे ले गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी और ये हो जाएगा एच। यही पोजिशन चल रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा IBRHT। इस टाइप के हम लोग बना सकते हैं। ये दूसरा पोजीशन हो गया। आसानी से हम लोग इस टाइप का हम लोग बना सकते हैं इसको। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी विशिष्ट कोड में ब्रेन को CSBJO लिखा जाएगा, तो उसी प्रकार मेकर को क्या लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिख देंगे ब्रेन। तो इसमें तो हम देख लिए इसी से मिलता जुलता वर्ड नहीं है, यानी इसको इधर उधर चेंज नहीं किया, लेकिन इसमें क्या किया है, अलग अलग थोड़ा दूसरा टाइप का, दूसरा रूट में ले गया है। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, तो उसको देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या हो रहा है। देखिए बी से सी जा रहा है, अल्फाबेट का लेटर को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से बी से सी जा रहा है, आर से एस जा रहा है, ए से बी जा रहा है। तो हम लोग जाएंगे, बी से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए सी एस बी जे ओ। ये दूसरा पैटर्न टाइप का पूछा है। तो इसको बनाने के लिए कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो बी से सी जा रहा है, यानी बी से सी जा रहा है, तो बी से सी कितना जाता है जब, तो कितना लेटर बढ़ रहा है, यानी 1 लेटर बढ़ रहा है, यानी +1 बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है। उसी प्रकार क्या हो रहा है, आर से एस जा रहा है, इसमें भी +1 बढ़ रहा है। फिर ए से बी जा रहा है, +1 बढ़ रहा है। आई से जे जा रहा है, +1 बढ़ रहा है। एन से ओ जा रहा है, तो +1 बढ़ रहा है। यानी सारा में हम लोग देख रहे हैं कि +1 बढ़ते जा रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग को पूछ रहा है, मेकर पूछ रहा है, मेकर को कैसे बनाएंगे। तो मेकर को बनाने के लिए मेकर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यानी सारा में +1 हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि +1 पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो एम के आगे क्या होगा, एन होता है, ए के आगे बी होगा, के के आगे के एल होगा, ई के आगे एफ होगा, आर के आगे एस होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। समझ में आ गया। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो इसी टाइप का पैटर्न बदलते रहेगा और ऊपर कहीं देख के हम लोग को ये वाला बनाना रहता है।
ये जिस पैटर्न को फॉलो करेगा उसी पैटर्न को हम लोग को फॉलो करना है, और हम लोग का क्वेश्चन आराम से इजीली हम लोग का सॉल्व हो जाएगा आंसर, हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यदि किसी विशिष्ट कोड में टिम्बर को ये कह रहा है तो ट्रेल को क्या कहेंगे। तो देखिए उसमें तो ABCD करके था पिछले वाला क्वेश्चन में, तो +1 इंक्रीज कर रहा था तो हम लोग इजीली जान गए, लेकिन इसमें देखिए पता नहीं चल रहा है, T के बाद U हो जा रहा है, ठीक है यहाँ पे +1 तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन I के बाद K हो जा रहा है, M के बाद P हो जा रहा है, मतलब लेटर जो है बहुत बहुत डिस्टेंस पे है और हम लोग एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कितना इंक्रीज कर रहा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो भी लेटर है उसका पोजीशन ज्ञात कर लेंगे। अब पोजीशन ज्ञात करने के बाद पता कर लेंगे कौन कितने स्थान पे है, कितना बड़ा है कितना घटा है, और उसके हिसाब से हम फिर इसको निकाल। चलिए तो इसको कसते हैं, यहाँ पे टिम्बर लिखते हैं पहले, सारा का पोजीशन देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका भी पोजीशन देखेंगे, UKPFZX यही है। तो अब कौन सा कौन पोजीशन पे है वो हम लोग लिखेंगे, कौन लेटर कितने पोजीशन पे है। तो उसको याद करने के लिए तो हम बताए थे सिंपल सा तरीका था EOT में क्या था, E 5वां स्थान पे, J 10वां स्थान पे, 15वां पे, T 20 पे और Y 25 पे। तो उस तरह से हम लोग देखेंगे तो T कौन पे आ जाएगा, 20वां I आ जाएगा, 9वां पे M, 13 पोजीशन B दूसरा, 5 18 इशारा पोजीशन है लेटर का, यही आएगा। U आता है 21 पे, K आता है 11 पे, P आता है 16 पे, F आता है I 6 पे, 10 से 24, यही होता है, सारे लेटर इतनी पोजीशन पे आता है। तो अब हम लोग जब लेटर का पोजीशन निकाल लिए तो अब इससे हम लोग देख लेंगे कितना इंक्रीज कर रहा है कितना डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए 20 से 21 हो गया, यानी 20 से 21 हो गया, +1 गया, फिर 9 से 11 हो गया, ये क्या हो गया 9 से 11, यानी कि 9 से 11 हो गया, यानी कि +2 इंक्रीज किया, और यहाँ पे क्या हो गया 13 से 16 हो गया, यानी कि +3 इंक्रीज किया, फिर 2 से 6 हो गया, +4 इंक्रीज किया, और 5 से 10 हो गया, यानी कि +5 इंक्रीज किया, और ये 18 से 24 हो गया, यानी +6 इंक्रीज किया, यानी यहाँ 20 से 21 गया +1, 9 से 11 गया +2, 13 से 16 गया +3, समझ गए आप लोग। यहाँ से यहाँ गया तो +1 +2 +3 +4 +5 +6, यानी सारे में क्या क्या इंक्रीज कर रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये इंक्रीज कर रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग को ये बनाना है। तो ये बनाना है कि ट्रेल में हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपली हम लोग इसमें, तो ट्रेल को बनाने के लिए सिंपली हम लोग उसी प्रकार का करेंगे। तो हम लोग को अब ट्रेल का बनाना है कि ट्रेल क्या होगा जी, तो इस में हम लोग जान गए कि इस क्या क्या हुआ, +1 गया, +2 गया, +3 गया, +4 गया, +5 गया, +6 गया, तब इतना बना। तो उसी तरह ट्रेल पूछ रहा है, तो ट्रेल में +1 जाएगा, +1 करिए, इसमें +2 करिए, +3 करिए, +4 करिए, +5 करिए, 6 का तो पोजीशन आई नहीं तो 6 को छोड़ देंगे। चलिए तो T में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, TU, U हो जाएगा, R में करेंगे तो RST, A में करेंगे 3, ABCD, I में 4 जोड़ेंगे, IJKLM, L में 5 जोड़ेंगे, LMNOPQ, LMNOPQ, यही होगा, ठीक है, समझ गए आंसर, आसानी से बन गया। इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं क्या है। तो इसमें बोल रहा है बुक को क्या लिख रहा है, AMLG, और उसी प्रकार हमको मून को लिखना है। मून को बताना है क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, 20 से A आ रहा है,
तो बी दूसरा पोजीशन पे आता है, पोजीशन पहले हम लोग लिख लेंगे, इजीली होगा। ओ कितना पोजीशन पे आता है, 15 पे, 15 पे। और के कितना आता है, आई जे के 11 पे, यही पोजीशन होता है। और इसमें ए कितना पोजीशन पे आता है, पहला पे। एम कितना पे आता है, 13 पे। एल आता है 12 पे, जी आता है 7 पे। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, बी से मतलब दूसरा से एक पोजीशन आ जा रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। उसी तरह 15 से 13 पोजीशन आ जा रहा है, यानी -2 हो रहा है। 15 से 12 पोजीशन आ जा रहा है, यानी -3 हो जा रहा है। 11 से 7 आ जा रहा है, मतलब -4 हो जा रहा है। वैसे ही बना, तो इसी को इसको बनाएंगे, तो एम से -1 लाएंगे, तो एम से -1 इधर लाएंगे, फिर इधर -2 लाएंगे, फिर इधर -3 लाएंगे, और नीचे में -4 लाएंगे। चलिए तो लाते हैं। तो एम के पहले -1 क्या आएगा, तो एम के पहले क्या आता है जी, एल आता है ना। और ई तो ओ के पहले तो हम लोग जानते ही हैं क्या आता है, एम आता है, इसके -3 हो जाता है। समझ में आ गया। एम के एक लेटर पहले क्या आता है, एल। ओ के 2 लेटर -2 करेंगे तो कितना आएगा, एम। देखिए एम एन ओ, एल पी, एम एल, एम एन ओ आता है, एल एम आता है। अब एन के 4 लेटर पीछे कौन आता है, तो आई जे के एल एम एन, तो जे आता है, जे के एल एम एन, 4 लेटर जे आता है। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, एल एम एल जे। समझ गया, कहीं दिक्कत नहीं हुआ। चलिए हम आगे देखते हैं आगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी विशिष्ट कोड में स्वीट को आर एक्स डी एफ लिख रहा है, तो प्लेट को क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। स्वीट, सबसे पहले इसको कोडिंग कर लेते हैं। तो पी क्यू आर एस, एस कितना पोजीशन पे आता है, ओ पी क्यू आर एस 19 पोजीशन पे आता है एस। डब्लू कितना पोजीशन पे आता है, यू भी डब्लू, एस टी यू भी डब्लू 23 पोजीशन पे आता है। ई कितना पोजीशन पे आता है, 5वां पोजीशन पे, 5वां पोजीशन पे। टी कितना पोजीशन पे आता है, 20वां पोजीशन पे। ठीक है, इतना हम जानते हैं। तो ये क्या हो जा रहा है, या ऐसा हो जा रहा है, तो चेंज हो क्या ऐसा जरूरत। अब देखिए आर कितना पे आता है, 18 पे। एक्स कितना पे आता है, एक्स वाई जेड यानी 24 पे आता है। ई आता है डी पे, 4था पोजीशन पे। एफ कितना पे आता है, ई एफ 6 पे। एस टी 19 पे। ठीक है, यही है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, यानी -1 हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ हो जा रहा है, 23 से 24 यानी +1 हो रहा है। यहाँ से यानी +1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ रही है, -1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। पैटर्न को पकड़ना है, हमेशा पैटर्न को पकड़ना है। तो इसका कोडिंग कर लीजिएगा, नंबर को याद रखिएगा, तो हमारा आराम से पकड़ लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन बनाते रहिएगा, अपने आप पकड़ लीजिएगा। और नहीं तो ऐसे लिख के करिएगा, आसानी से बन जाएगा। और ये पकड़ लीजिएगा तो तुरंत आराम, ये वाला चीज़ जो निकालना है वो आराम से निकल जाएगा। तो अब टी देखिए 20 से 19 हो जा रहा है, यानी -1 हो जा रहा है। और यहाँ पे ई से एफ हो जा रहा है, यानी +1 हो रहा है। यानी कौन सा पैटर्न चल रहा है, -1 +1 +1 -1। यही पैटर्न चलेगा, तो उसी पैटर्न को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो क्या है, प्लेट को हम लोग को बनाना है। तो पहले -1 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे। सिंपली बना लेंगे। तो P से -1 करेंगे, तो P के पहले कौन आता है, तो MNO P आता है। ठीक है, एल आप लोग कैसे भी करिएगा, आप लोग आगे से पिक कर सकते हैं, पीछे से कर सकते हैं,
तो पी हम लोग को जाना है सिंपली, तो -1 करना है तो हम लोग ऐसे काउंट करेंगे तो ओ से पी चलेंगे, ठीक है। एल से फिर आगे जाना है हम लोग को, +1 जाना है, एल से आगे 1, तो एल के आगे क्या होता है एम, ए के -1 पीछे जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे समझेंगे। ए के पीछे जाना है -1, तो ए के पीछे कैसे जाइएगा, तो ए के पीछे जाने के लिए एक तो चीज है जो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये, चलिए समझाते हैं, ये पूरा वृत्त है और यहां से काउंट करेंगे 26 लेटर होंगे, ए बी ऐसे से काउंट करते करते हम लोग यहाँ तक 26 लेटर तक गए हैं, 26 लेटर यानी जेड तक गए, तो जेड तक गए यहाँ पे। तो ये सब +1 बढ़ा, +1 बढ़ा, +1 बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ऐसे गया। और जब -1 जब आएगा ना, तो -1 का मतलब है पीछे जाएंगे, -1 जाएंगे पीछे, तो यानी वो -1 इधर जाएंगे, जेड रीजनिंग में -1 जाने का मतलब होता है ए के पीछे यानी जेड आता है, जेड की तरफ जाएंगे, इधर बढ़ेंगे, समझिएगा इसको। हम और भी क्लास में समझाएंगे आपको। यहाँ पे जेड होता है, ए के जस्ट पीछे, ऐसे करते करते यहाँ से बढ़ते बढ़ते, मान लीजिए यहाँ पे ई हुआ, यहाँ पे जे हो गया, यहाँ पे टी हुआ, यहाँ पे वाई हुआ, यहाँ पे जेड होता है पहले। तो ए के पीछे बोल रहा है, ए के पीछे -1 बोल रहा है, तो यानी पीछे बोल रहा है, यानी जेड से फिर स्टार्ट करेगा, जेड से स्टार्ट कर रहा है, यानी ऐसे काउंट करेगा तो -1 जेड से हम लोग ऐसे काउंट करेंगे, ऐसे काउंट करेंगे। यानी वही इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट वाला मेरा अगर पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो ए के पीछे बोल रहा है -1 लेटर, तो ए के पीछे -1 लेटर कौन होगा, जेड होगा, तो जेड होगा, ए के पीछे जस्ट जेड होता है। फिर टी के आगे +1 बोल रहा है, तो टी के आगे कौन होगा +1, टी यू। ई के आगे -1 हो रहा है, तो ई के पीछे -1 डी, आंसर। आसानी से समझ में आ गया, एकदम इजीली हम लोग कर लिया। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, और भी तरह तरह का कोडिंग आता है, वो हम सारा कुछ करवाएंगे, सारा बताते जाएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते हैं और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं और फिर अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या बोल रहा है इसमें, यदि इंक का कोड 9, 14, 11 है तथा रेड का कोड 18, 5, 4 है, तो पेन का कोड क्या होगा। तो पेन का कोड क्या होगा, इंक को क्या बोल रहा है 9, 14, 11, रेड को क्या बोल रहा है 18, 5, 4। तो पेन का पूछा है, तो पेन का कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या हम लोग को देखने से पता चल रहा है कि आई, देखिए आई कौन पोजीशन पे आता है अल्फाबेट में, 9वां पोजीशन पे, एन कितना पे आता है 14वां पोजीशन पे, के कितना पे आता है 11वां पोजीशन पे, वही लिखा हुआ है। आर कितना पे आता है 18 पे, ई आता है 5वां पे, डी आता है, उसी टाइप का पेन का पूछ रहा है, तो पेन का हम लोग को निकालना है। तो पी कितना पोजीशन पे आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो पी आता है हमारा 16 पोजीशन पे, ई आता है 5वां पोजीशन पे, एन आता है हमारा NO 14 पोजीशन पे, हमारा आराम से निकल गया। इसी टाइप का भी क्वेश्चन आता है, मतलब सिंपली हम लोग एक दूसरे से रिलेट करना है और उसके बाद हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग रिलेट किए, जैसे हम लोग पता चल गया था इंग्लिश अल्फाबेट का कोड लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको उसी तरह लिख दिए। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए अभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे कीजिएगा, यदि ए का कोड 1 है तथा AID का कोड 36 है, तो बेल का कोड निकालना है। एकदम डिफरेंट टाइप का लग रहा है। तो ए का कोड क्या बोल रहा है 1 है और AID का कोड 36 है, तो कैसे हुआ भाई, इसी को हम लोग जान जाएंगे तो हम इसको फिर निकाल लेंगे। तो ये जानने के लिए सिंपली अगर ए जान रहे हैं, A1 है यानी कि अल्फाबेट को देख रहा है, अल्फाबेट का क्वेश्चन को देख रहा है, अल्फाबेट का नंबरिंग को देख रहा है, A1 है बता दिया। तो इस तरह AID को तीनों को लेटर को देखिए, तो A यानी 1 पे होगा, आई कितना पे होता है, D होता है 4 पे, आई होता है ABCDEFGHIJ 9 पे होता है, यही होता है, आई होता है 9 पे, ए होता है 1 पे, डी होता है 4 पे। ये है इंग्लिश अल्फाबेट, यही है। और इसको क्या करें कि इसको मिलाने से 36 हो जा रहा है, हम लोग को यही देखना है। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे। तो इसको अगर हम लोग प्लस करते हैं, तो प्लस करने से तो नहीं आएगा, माइनस करते हैं नहीं करेगा। लेकिन हम लोग जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखिए 9 को प्लस करेंगे, 9 1 9 होगा और 4 13 नहीं होगा, माइनस करने से नहीं होगा।
लेकिन अगर प्लस गुना करते हैं तीनों को, तो गुना करने से क्या होगा, 1 गुने 9 गुने 4, 9 एकम 9 और चौके 36, यानी ये पैटर्न से हमारा आ जा रहा है। तो यानी ये 1 है और ऐड करने से 36 हो रहा है। तो इस प्रकार बेल क्या होगा, तो बेल में हम लोग जाएंगे BL जाएंगे, तो B होता है दूसरा पोजीशन पे, ये होता है पांचवा पोजीशन पे, ये 12 पोजीशन पे, ये 12 पोजीशन पे। अब इस सबको गुना कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा 2 5 12 12, तो 12 12 कितना, 5 दूनी 10 इधर हो गया, 12 12 144, हम लोग जानते हैं स्क्वायर इसका 12 144 होता है, यानी 1440 आंसर हो गया। तो इसका कोड, बेल का कोड क्या होगा, 1440। समझ गया, मतलब यही कोडिंग डिकोडिंग में किसी भी कोई ऊपर वाले के दोनों को कोड को मिलाना है, कैसे भी अगर मिल गया तो उसी टाइप का पैटर्न को फॉलो करके हम लोग को ये बना लेना। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को और भी सारे क्वेश्चन को कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में और कुछ देखते हैं।